नागपुरी भाषा के लोकगायक लगातार अपने राज्य झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। झारखंड को देश विदेश में पहचान देने वाले प्रसिद्ध ठेठ नागपुरी गायक महावीर नायक को उनके योगदान के लिए बीते 25 जनवरी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। झारखंड के संगीत और संस्कृति के संरक्षण हेतु काम करने के लिए उन्हें यह सम्मान मिला है। पद्मश्री मुकुंद नायक और पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख के साथ महावीर नायक झारखंड के तीसरे ऐसे नागपुरी कलाकार हैं जिन्हें पद्मश्री जैसे बड़े पुरस्कार से नवाजा गया है। तो चलिए आज हम आपको पद्मश्री महावीर नायक जी के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में बताते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। महावीर नायक जी की बात करें तो झारखंड में उन्हें भिनसरिया कर राजा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महावीर नायक भिनसरिया राग के लिए प्रसिद्ध हैं। लोग इसी नाम से उन्हें जानते हैं। सिमडेगा क्षेत्र में आयोजित मंचीय कार्यक्रमों में सिमडेगा वासियों ने महावीर नायक को ये उपाधि दी थी। साल 1962 से ठेठ नागपुरी गीतों की शुरुआत करने वाले महावीर नायक नागपुरी गीत संगीत में तकरीबन 60 सालों का लंबा सफर तय कर चुके हैं। 83 वर्षीय महावीर नायक अब तक करीब 500 गानों को कंपोज कर चुके हैं और 1000 लोक गाने भी उन्होंने तैयार किए हैं। इसके अलावा महावीर नायक ने सैकड़ों कविताएं, गाने और कहानियां भी लिखी हैं। फिलहाल वह एक किताब लिख रहे हैं जो फिलहाल आखिरी दौर में है। किताब का शीर्षक है गीत में स्वर। महावीर नायक के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो उनका जन्म आजादी के पहले साल 1942 में हुआ। पिता का नाम खुदू नायक था, जिन्हें झारखंड की कला संस्कृति खासकर नागपुरी गीतों से बेहद लगाव था। खुदू नायक झूमर कलाकार थे। महावीर नायक बताते हैं कि पिता की ही गोद में उन्होंने अपने बचपन के सुनहरे दिन गुजारे। पिता उन्हें कंधे पर बिठाकर अलग अलग कार्यक्रमों में ले जाते थे। रात भर कार्यक्रम में इतना आनंद आता था कि बस इसी को जीवन का आधार बना लिया। यही कारण था कि महावीर नायक नागपुरी गीतों की तरफ आकर्षित होते चले गए और आगे चलकर नागपुरी जगत में एक नए विरासत को जन्म दिया। महावीर नायक बताते हैं कि चूंकि उनका जन्म रामनवमी के अवसर पर हुआ था, इसलिए माता पिता ने उनका नाम भगवान राम के सबसे बड़े भक्त भगवान हनुमान के ही नाम पर रखा। माना जाता है कि देश विदेश में ठेठ नागपुरी गीतों की प्रसिद्धि का जरिया महावीर नायक ही बने। महावीर नायक को उनकी अलग गायकी के लिए जाना जाता है, जो नागपुरी के सभी रागों को गाने में पारंगत है। भिनसरिया के साथ साथ नागपुरी भाषा में फगुआ राग, पावस राग, मदारनी झूमर राग में उनकी विशिष्टता है। महावीर नायक को प्रगतिशील गायन शैली के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। उनके गीतों में समाज की झलक दिखाई देती है। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की कोशिश की। उनके इसी गायन शैली की वजह से वह जनता के दिलों पर राज करते हैं। महावीर नायक ने झारखंड आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पद्मश्री मधु मंसूरी हसमुख और पद्मश्री मुकुंद नायक के साथ मिलकर उन्होंने झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाने में महती भूमिका निभाई। साथ ही सांस्कृतिक आंदोलन के दौरान अखड़ा बचाने में भी अहम योगदान दिया। झारखंड आंदोलन के दौरान उन्होंने नागपुरी गीत को अलग धारा में मोड़ने का काम किया। उस समय के सभी बड़े कलाकारों के साथ जागृति के गीत लिखे और गाए भी। वहीं रांची के हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी कि HEC में भी महावीर नायक ने अपना योगदान दिया है। महावीर नायक ने न सिर्फ झारखंड और देश के अलग अलग राज्यों में बल्कि विदेशों में भी अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। पद्मश्री मुकुंद नायक और डॉक्टर रामदयाल मुंडा के साथ उन्हें ताइवान जाने का अवसर भी मिला है। उन्हें देश विदेश में कई सम्मान भी मिल चुके हैं। 2014 में भारत लोकरंग महोत्सव में उन्हें लोककला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2019 में उनके स्वर्ण जयंती समारोह में भी उन्हें सम्मान मिला। वहीं साल 2023 में महावीर नायक संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के द्वारा अमृत अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। वर्तमान में राजधानी रांची से सटे पिठोरिया स्थित उरुगुटू के रहने वाले महावीर नायक की 7 बेटियां हैं। उनकी बड़ी बेटी ने उनकी विरासत संभाली है। महावीर नायक ने बीते 5-6 दशकों में नागपुरी गीत संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिसका फल उन्हें आज पद्मश्री सम्मान के रूप में मिला है। ये सम्मान न सिर्फ महावीर नायक के लिए बल्कि पूरे झारखंड और नागपुरी संगीत के लिए गर्व की बात है। उनकी संगीत साधना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।